पवित्र नगरी से, जहां आज 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज की धरती का जिक्र पुराणों में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। प्रयागराज पवित्र धरती है, त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है। ये जो अनूठा 144 वर्षों के बाद संगम बना है, ये महाकुंभ है। महाकुंभ सनातन की पहचान है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, मेरे साथ मौजूद हैं। गुरुजी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आप प्रयागराज की धरती पर हैं। प्रयागराज का जिक्र पुराणों में मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। 144 वर्षों के बाद जो ये संगम बना है, इसका सनातन में कितना महत्व है महाराज जी, आपसे हम समझना चाहते हैं। सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज तीर्थ कहा जाता है और तीर्थराज प्रयाग के ऐसे पुनीत पावन अवसर पर 144 वर्ष के उपरांत शुभ मुहूर्त के काल में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो महाकुंभ का ऐसे समय पर आयोजन होना अपने में बहुत महत्वपूर्ण आयोजन हो जाता है, क्योंकि वैसे तो तीर्थराज प्रयाग स्वयं में सिद्ध प्रयाग तीर्थराज क्षेत्र है। यहाँ सहज रूप से साधना लोगों की सिद्ध होती है, लेकिन ऐसे शुभ अवसर पर सहज रूप से साधक अपनी साधना की पूर्णता की ओर पहुँचता है। अध्यात्म जगत के लिए ये महत्वपूर्ण अवसर होता है। ऊंचा अध्यात्म में अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है और यहाँ सहज रूप से साधक का संकल्प सिद्ध होता है। और इसी कारण से दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ गंगा स्नान करते हैं, यहाँ कल्पास करते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। कोई यज्ञ करता है तो कोई जप करता है, कोई तप करता है, तो कोई अनेक प्रकार के जिस प्रकार के उसके अपने परंपरा है, पद्धति है, अनेकों पद्धतियों से लोग यहाँ पर साधना करते हैं, क्योंकि उनको साधना की ऊंचाइयों को प्राप्त करने का सहज रूप से सुअवसर प्राप्त होता है। और यह ऐसा अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महाकुंभ की व्यवस्थाएं और महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत मेहनत की है। तो मैं उनकी मेहनत के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैंने पहले जैसा मुख्यमंत्री आज तक ऐसा देखा नहीं। जो तीर्थराज पर प्रयाग पर महाकुंभ की व्यवस्था के लिए रातों दिन बेचैन है और निरंतर कुंभ के प्रवास पर रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ कर भक्तों के लिए सुविधा हो, भक्तों को आराम से अपनी साधना करने का अवसर मिले, इस सब की उन्होंने व्यवस्था की है। और आप सब मीडिया वाले भी यहाँ पधारे हैं कुंभ की महात्म की चर्चा करने के लिए, तो आप सबको भी मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। चूंकि महाराज जी आप राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष भी हैं, हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष भी हैं आप, तो आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, जहां एक तरफ सनातन का इतना बड़ा पर्व है, वहीं दूसरी ओर सियासत भी हो रही है। भारत का राजनीति का बुरा हाल है और इतना बुरा हाल हो गया है कि हर चीज में राजनीति ढूंढने लगे हैं। इसे मैं भारत का दुर्भाग्य ही कहूंगा। वास्तव में महाकुंभ जैसे पर्व पर राजनीति करना ये बहुत घटिया हरकत है। वो प्रयागराज नहीं आते हैं लेकिन हरिद्वार चले जाते हैं। कौन? अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे तो लगता नहीं कि मां गंगा उन्हें बुलाएगी, क्योंकि उनको इसलिए नहीं बुलाएगी, उनकी पार्टी के नेताओं ने, उनके पिताश्री ने राम भक्तों को की इतनी हत्याएं की हैं। वह जल बहता है सरयू के किनारे में, और जहाँ सरयू गंगा
सरयू के में जल में अनेकों भक्तों का जल बहता है, तो वहाँ गंगा माता उन्हें कैसे बुलाएगी। और वास्तव में जो वो गए हैं, बुरे वक्त में गए हैं, हरिद्वार भी वो राजी से नहीं गए, और भगवान करे प्रयाग में इस तरह उनको नहीं बुलाया जाए। और वास्तव में अगर वो बुलाने की आकांक्षा रखते हैं तो मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, सनातन के खिलाफ सनातन धर्म के खिलाफ काम करना आप बंद कर दो। आपके पार्टी के लोगों का तो एक ही उद्देश्य है, कैसे ही हिंदुओं के खिलाफ काम किया जाए। और आप जिस दिन बंद कर देंगे उसके 12 साल में, क्योंकि 12 साल में पाप धुलने का अवसर मिलता है, तो आपके पाप 12 साल बाद धुल सकते हैं। और 12 साल बाद दोबारा कुंभ आए तो आपको आमंत्रण मिल सकता है, आप कुंभ में पधार सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, आप ना आए तो ही ठीक है, आप दूरी रहे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हिंदू हैं ये आस्थावान हैं, और आपकी तो आस्था कब्रों से है, आपकी तो आस्था ईदगाह से है। नहीं महाराज, आपकी आस्था कोई गंगा जमुना से नहीं है, और आपकी हिंदुओं से तो आस्था ही नहीं है। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि मैं सनातनी हूं या नहीं, मुझे इसका सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। मैं अपने घर में पूजा करता हूं, मैं शंकर भगवान को मानता हूं, मैं गंगा स्नान भी करता हूं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं ये मेरी इच्छा है। भाई उनकी गलती नहीं है, उनके पिताजी कहते थे मैं मुलायम सिंह नहीं है, मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ। अब जो मुल्ला मुलायम सिंह की औलाद होगा तो वो क्या कहेगा और क्या करेगा, और सर्टिफिकेट को दे कौन ना है, और उनको सर्टिफिकेट मिल कैसे जाएगा। वो ये सोचते हैं कि हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते रहो हमेशा। अब ज़्यादा हिंदुओं को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपके पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा, आप चुपचाप रहे। आज तक आपके लोगों ने जो हिंदुओं के साथ अत्याचार किए उनको आज भी सजा नहीं मिली, तो आप कैसे चाहते हैं कि सनातन के लोग आपको सर्टिफिकेट दे दें। आपको सर्टिफिकेट तो मिलना ही नहीं है, आप भी इसमें ही खुश हो, क्योंकि आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, आपको तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए। आप उस वोट के लिए गंभीर हैं, तो मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान तुझे के सदा सदा के लिए मुसलमानों का ही वोट दे, हिंदू का वोट तुझे ना मिले। तो ये फॉर्मूला उनका लोकसभा में चल गया, आधे से ज्यादा सीटें ले गए। लोकसभा में फॉर्मूला क्या चला है, ये तो सत्यता कुछ और है जी। और सत्यता ये है कि हिंदुओं को धोखा हो गया। बटन दबाते समय कुछ हिंदुओं से धोखा हो गया, नहीं तो उनकी दुर्दशा होती। और अब हिंदू समझ गया है, और हिंदू तो बड़ा भोला भाला है, बहकाए में आ जाता है। ये नेता क्या है, कभी जाति के नाम पे बहकाते हैं, कभी जो है संप्रदाय के नाम पर बहकाते हैं। तो ये इनका काम है, फूट डालो राज करो। लेकिन अब तो सीधा सीधा नारा लग गया है, हम बटेंगे नहीं और हम कटेंगे भी नहीं। चलिए, आपने बटने और कटने का जिक्र किया है, मैं इस पर भी आऊंगा, क्योंकि प्रयागराज की जो धरती है वो सनातन पर चर्चा के लिए बेहद पवित्र और उचित स्थान है।